Good evening, doctors. Myself, Dr. Deepali Mehta. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF under the mentorship of Dr. Liaquat Namole sir. Today we are having our 82nd lecture of Guruji Ke Saath Guruvar series. These are free lectures started by our Honorable Sir for the growth of homeopathy. Today I am very happy to welcome our speaker, Dr. Pranita Patil, Madam from Virar. Dr. Pranita Madam completed her BHMS from Virar Homeopathic Medical College. Now she is pursuing her MD from Motiwala Homeopathic Medical College, Nashik. Dr. Pranita is practicing in Virar since 10 years. Her graph of success is growing day by day. We all know her because of her daily routine. Daily routine on Telegram. She is the most youngest but the most responsible admin of our THF family. She takes care of all the WhatsApp groups, Telegram, and also the online courses run by our Honorable Sir. So, friends, without not wasting without much time, I welcome Dr. Pranita and request her to start the list. Very nice. Welcome, Pranita. Thank you. Thank you, Deepa ma'am, for such a warm welcome. Thank you so much. Thank you. बढ़िया. With heartfelt gratitude to our beloved Guruji, Dr. Liaquat Namole sir, who believed in me and gave me this platform to share whatever I have learned from sir. So thank you so much, sir. So I'll start with the case. So this is case of 39-year-old female. So this is Marathi speaking lady. तो शी एंटर्ड आई थिंक तभी कोविड का सिचुएशन था तो डिस्टेंस से हम पेशेंट देखते थे. तो वो आके बैठी और उसने बोला कि गॅस की बहुत तकलीफ है. मीन्स ढेकर येतात मतलब डकार आते हैं इरेक्टेशंस. और फिर उसने बोला कि मैं जीपी के पास गई. यहाँ पे बहुत सीनियर एक सर है जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं, एमबीबीएस है वो. फिर उनके पास गई. उनके पास उसका ट्रीटमेंट चल रहा था. फिर वो एंटासिड देते थे बट टेम्पररीली रिलीफ होता था. फिर उसको वही प्रॉब्लम होती थी. बोली मुझे एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है. ग्रीन चिली या कैप्सिकम खाऊंगी तो मतलब होनी ही है. वो बोली तकलीफ मुझे होती ही है. और बोली कि यहाँ पे मुझे बर्निंग सेंसेशन होता है, मैं सो नहीं पाती हूँ. और मतलब मुझे एक तो उठ के बैठना पड़ता है या फिर मैं रूम में या घर में ऐसा घूमती रहती हूँ. मैं सो नहीं सकती. मैं पीठ मतलब ऐसा लेट नहीं सकती हूँ. तो बोले उसके ऊपर कुछ है क्या. और फिर उसके कंटिन्यूएशन में उसने बोला कि मुझे ना वो डॉक्टर ने पल्सेस और ग्रेन्स खाने के लिए बंद किया है. तो मैं उस पे तो कंट्रोल कर रही हूँ, मतलब मैं वो फॉलो कर रही हूँ. बट उसको भी एक लिमिट होता है ना कभी तो खाने में आता ही है वो चीज. और मेरा बेसिक प्रॉब्लम ये है कि मुझे प्यास नहीं लगती. अगर मैं लंच के बाद पानी पिया मैंने तो मैं डायरेक्ट डिनर के बाद पानी पीती हूँ. बीच में मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगती. और अगर मुझे पानी पीना है तो मुझे कुछ खाना पड़ता है, मुझे मुंह में कुछ डालना पड़ता है, तो उसके बाद मैं पानी पीती हूँ. फिर उसने स्पेक्स पहने थे तो बीच में ही उसका मेरे से बात करते करते चल रहा था ना. वो चश्मा निकाल के उसको साड़ी के उसके पल्लू से पोंछ रही थी. और पल्लू को भी उसने मतलब जैसे लेफ्ट साइड से लेते हैं महाराष्ट्रियन कल्चर में, तो वहां से पीछे से लेके उसने आगे तक वो फोल्ड किया हुआ पल्लू ऐसे आगे डाला हुआ था. मतलब ऐसा गोल उसने डाला हुआ था. और वो चश्मा उसने काफी बार निकाल के वो पोंछ रही थी. ठीक है. फिर उसने बोला कि इतने डकार आते हैं कि मुझे लगता है कि अभी इसे वॉमिट हो जाएगी. इतने डकार आते हैं. और फिर मैं कुछ भी मतलब मैं लेट भी नहीं पाती. रात को मैं ऐसे रात रात उठ के घूमती रहती हूँ. इतनी तकलीफ होती है मुझे. फिर बोली कि मैंने बोला फिर कैसे मैनेज करते हो ना आप उस वक्त जब इतनी तकलीफ होती है और रात के समय होती है. तो बोली कि मैं फिर पानी पी लेती हूँ और मतलब उसके साथ मैं एंटासिड खा लेती हूँ तो वो टाइम के लिए मुझे आराम होता है.
फिर उसने बोला कि पहले 2-3 साल पहले की बात है कि मैं न्यूट्रलाइट के आई थिंक वो एमवे के प्रोडक्ट्स रहते हैं वो लेती थी। उसमें मैं प्रोटीन, फाइबर, नेचुरल डी और भी उसने एक दो नाम बताए, वो सारी चीजें लेती थी, लेकिन तभी कभी मुझे तकलीफ नहीं हुई। बट अभी कुछ रीजन के वजह से मैंने उसको कंज्यूम करना बंद किया है। आपको सब पता होना चाहिए ना, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि ये आपको जो तकलीफ हो रही है वो आपको कैसे अफेक्ट करता है, हाउ डज इट अफेक्ट यू। तो बोले कि मुझे बहुत डर लगता है, मन में बहुत थॉट्स आते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या थॉट्स आते हैं। तो बोली बेसिकली कि अटैक आ रहा है, मुझे अपने को अटैक आ रहा है ऐसे लगता है, क्योंकि पेन होता है। फिर शी पॉइंटेड कि यहाँ पे ये साइड ऐसा पेन होता है, चेस्ट में हेवी फीलिंग होता, हेवीनेस रहता है, बट मुझे पसीना नहीं आता है। तो और बोले कि पेट में मेरे आवाज आती रहती, गुड़गुड़ ऐसी आवाज आती रहती, और वो कंटिन्यू आती है, वो बंद नहीं होती। फिर वापस उसने रिपीट किया कि मैं ग्रीन चिली कैप्सिकम खाऊंगी तो मुझे तकलीफ होती ही होती है, बाकी पल्सेस तो अभी मैं नहीं खाती हूँ। और मुझे बाकी कुछ नहीं है, ना बीपी की तकलीफ है ना कुछ बाकी कुछ तकलीफ नहीं, बस ये फियर है मुझे। और वात अनुवंशिकता है हमारे फैमिली में, मतलब मेरे ग्रैंड मदर को था, मेरे मम्मी को था, मेरे मासी को है, और अभी मेरे भी घुटने दर्द होते हैं, मेरे हाथ भी दर्द होते हैं। और 2-3 बार तो मैं गिर भी गई थी, तो मुझे यहाँ पे से उसने पॉइंट आउट करके बताया कि यहाँ पे मुझे हाथ पे लगा था, तो मुझे अभी ये वाले फिंगर में सेंसेशन नहीं आता है तब से। और जब भी वो अपने फियर के बारे में बता रही थी तो उसने ये भी बोला कि जब मेरे हस्बैंड कहीं बाहर जाते हैं तो मुझे उनके लिए भी बहुत टेंशन लगता है, डर लगता है कि उनको कुछ होगा तो नहीं, उनके साथ कुछ होगा तो नहीं, वो घर तो आएंगे ना वापस अच्छे से, यानी कि ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। ठीक है। और फिर मैंने बाकी उसको पूछा था कि कुछ ऐसी चीज है जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो क्या, तो उसने मतलब ऐसा कुछ उसका स्पेसिफिक नहीं था उस चीज के लिए। तो ये केस है। और हाँ, वो लेडी बहुत मतलब उसका आवाज बड़ा था, और वो बहुत बोल रही थी, मतलब हर एक चीज वो बहुत ज्यादा बोल रही थी। ऐसा मुझे लगा कि वो बहुत बोलती, अभी भी वो कभी आती है कुछ अक्यूट चीज के लिए तभी भी वो बहुत बोलती है। तो ये एक चीज मैंने नोटिस की थी उसको। दिस इज द केस। किसी को कुछ शेयर करना है? हेलो? हेलो? Yes, ma'am. अगर केस नहीं समझा तो बताओ, अगर वापस बताना है तो। मैडम, इरिटेशन उसको सिर्फ रात में आती है, दिन भर? दिन में भी आती है, लेकिन रात को उसको ज्यादा तकलीफ होती है। ओके। और जैसे वो बोलती है ना डकार आती, इरेक्टेशंस, तो जैसे मैंने पहले ही बोला ये मराठी स्पीकिंग लेडी है, तो मराठी में इरेक्टेशंस को ढेकर बोलते हैं। तो वो ये लेडी बोलती थी कि मेरे को मला इतके ढेकरा येतात, इतके ढेकरा येतात, मतलब इतने इरेक्टेशंस आते हैं, इतने डकार आते हैं, इस तरीके से बोल रही थी। सो एवरी टाइम मैंने जहाँ पे भी डकार या इरेक्टेशन वर्ड यूज किया है वहां पे वो ढेकरा वर्ड यूज कर रही थी। हेलो? आवाज आ रही गुड है ना? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम यहाँ पे मैंने 3 रूब्रिक्स लिए हैं। आई थिंक 3 रूब्रिक्स: फियर एंजाइटी, एंटिसिपेटरी एंजाइटी, डेल्यूजन, बॉटल वाटर सोडा बॉटल, एंड फियर एंटिसिपेटरी। सो अर्जेंटम नाइट्रिकम। ओके, आप बता सकते हो आपने ये रूब्रिक्स क्यों लिए?
Ma'am, she is anticipating that her husband, when he goes out, he may not means fear until he comes back. She is anticipating that something will happen, and she feels irritations are too much out of control. That is, she feels like packed up inside and it's not ready to come. And when it comes out, it bursts out. And then she is नहीं, speaking in उसने a ऐसा hurried नहीं बोला manner. ना, सॉरी। हाँ मैम. हाँ बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए, हाँ फिर मैम. मैं बोल। And she is speaking in a hurried manner. So that's my analysis. Thank you. Not hurried, she was speaking too much, ऐसा। Continuous. हाँ, ज्यादा बात कर रही थी। और जो आपने बोला इरेक्टेशंस आ रहे उसको, ऐसा कुछ अटक विटक के नहीं रहे कि लग रहा है हेवीनेस लग रहा है और इरेक्टेशंस नहीं आ रही। इरेक्टेशंस उसको आ रहे, वही उसका बेसिक प्रॉब्लम है कि उसको कंटिन्यूअस इरेक्टेशंस आते रहते कि ना वो सो पाती है रात को, उसको मतलब काफी समय तक उठ के घूमना पड़ता है या उठ के बैठना पड़ता है, या फिर अल्टीमेटली उसको एंटासिड लेना पड़ता है, देन शी इज एबल टू स्लीप। तो इसके लिए आपने वो सोडा बॉटल वाला लिया था ना रूबरी। Yes, ma'am. हाँ, तो वो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि नहीं आ रहे नहीं आ रहे, जब आ रहे तो बहुत ज्यादा आ रहे, ऐसा नहीं है, उसको ज्यादा ही आ रहे। वो बोल रही है ना कि इतने डकार आते इतने डकार आते कि अभी ऐसा लगता है उल्टी हो जाए। Yes, ma'am. और हेलो कोई? मैम। मैम यस। हेलो मैं बैक मैम। हाँ यस। मैम, वो काफी बात कर रही है और काफी लाउड स्पीच है, तो इसे मैंने इसलिए लोकेसिटी और स्पीच लाउड लिया था। फिर वो बोल रही थी उसको पल्सेस खाने के बाद या कैप्सिकम खाने के बाद तकलीफ होती है, तो डिल्यूजन इंजरी बिंग इंजर्ड लिया था। और परसिक्यूटेड फीलिंग था उसका कि बाबा रात को उसकी वजह से उसकी प्रॉपर नींद नहीं हो पाती थी, वो उठ के चक्कर मारती थी और फिर एंटासिड लेती थी और सो जाती थी फिर उसके बाद। तो उसके लिए और केयरफुलनेस, क्योंकि वो मतलब प्रिकॉशंस फॉलो कर रही, पल्सेस और कैप्सिकम अवॉइड करती है, बहुत बार कभी कभार खाया जाता है बोली। और वो एक बेस्ट डॉक्टर के पास, वहां पे एमबीबीएस सीनियर डॉक्टर के पास गई थी दिखाने के लिए। तो आई थिंक सो वो मतलब फियर बिट्रेड ऑफ बिंग उसमें भी लगा, और एक आपको बताया कि बाबा डिटेल्स में बताया कि इसकी वजह से ऐसे होता है उसकी वजह से होता है, इसलिए उसमें मैंने फियर बिट्रेड ऑफ बिंग लिया और फियर सफरिंग ऑफ मैंने लिया। और प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज लिया उसने बोला, जबकि मेरे पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम था उसकी वजह से वो लिया। ये लेके मुझे लैक्टिसिस डीडी हायोस आ रहा है, दोनों में मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ओके। बिट्रेल क्यों लगा आपको सीनियर डॉक्टर के पास जाने का, और बिट्रेल मतलब कैसे? ही इज मतलब उनका नॉलेज काफी अच्छा होगा, तो स्पेसिफिकली वो बताया और आपको पूरे डिटेल्स में सब बता रही, सो दैट यू शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक इन प्रिस्क्रिप्शन। तो वहां पे वो थॉट आया, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। ओके। हेलो। बट उसका जो हाउ था वो कहीं मुझे बिट्रेल वाला नहीं लगा। ओके मैम। और वो जो सर है काफी सीनियर है, मतलब काफी साल से वो यहाँ पे है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई थिंक मोर देन मे बी 50 years और समथिंग। तो और ये यहाँ के लोकलाइट्स है, तो वो वहाँ पे मतलब उनकी फैमिली डॉक्टर के जैसे है। ओके ओके मैम, वो हेलो। रुब्रिक निकाला तो भी आई एम बिटवीन लैकिसिस एंड हायोस। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। मैम, एक तो मैंने लिया प्रेजुडाइट, ट्रेडिशनल प्रेजुडाइट, और दूसरा लिया है फियर हैपन समथिंग विल हस्बैंड दैट ही करके एक रूब्रिक है, मैं बताता हूँ पूरा। फियर हैपन समथिंग विल हस्बैंड दैट ही वुड नेवर रिटर्न। तो दोनों को लगा ओके। के प्लेटिना आ रही है मैम। उसका कहना है ना, हस्बैंड को कुछ हो ना जाए। ओके। कौन, लोकेश सर बोल रहे क्या? जी मैडम। ओके, ठीक है। ट्रेडिशनल प्रेजुडिस तो है, एकदम क्लियर कट है ना, मतलब सीधा सीधा उसने वो बोला है। बाकी और जो सर के साथ जुड़े हुए हैं, सर के लेक्चर्स अटेंड किए हैं,
जो माइंड में प्रैक्टिस करते हैं MML मेथड से, माइंड मेथड बाय डॉक्टर लियाकत सर। तो कुछ चीजें हैं जो सर ने सिखाई है माइंड में, तो जिन्होंने भी सर के कोर्सेज किए हैं तो उन लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। ये चीज तो है, ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज तो है। और कोई? हेलो मैम। जी। मैम इसमें प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल तो है ही, एंड जनरलिटी इज बेटर बाय मोशन है। फियर एंजाइटी समथिंग विल हैपन, एंड कंजर्वेटिव पेशेंट लगती है अकॉर्डिंग टू हर ड्रेसिंग। जैसे आपने बताया ना कि शी वाज वेयरिंग अ साड़ी एकदम इन लाइक इन अ फोल्डेड मैनर। तो कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स मुझे काली काप लग रही है। कैसे काली कांत, वापस बता सकते हैं प्लीज? मैम एक तो फियर विथ एंजाइटी समथिंग विल हैपन, सो ओवरऑल शी इज अ एंग्शियस पेशेंट बिकॉज सब जगह उसकी एंजाइटी दिख रही है, इवन इन नरेटिंग हर कंप्लेंट्स। एंड बेटर बाय मोशन, द इरेक्टेशंस एंड जो भी उसकी कंप्लेंट्स है दे आर बेटर बाय मोशन। एंड प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल तो है ही। एंड द थिंग इज मैंने वो सोचा कि शी इज कंजर्वेटिव टाइप की लेडी बिकॉज शी इज लाइक वेयरिंग हर साड़ी इन दैट पर्टिकुलर फोल्डेड मैनर जैसे आपने बताया। तो ये सारी चीजें एंड देन प्लस उसके चीफ कंप्लेंट्स भी गैस एंड दिस इरेक्टेशंस लीडिंग टू नॉशिया। सो मुझे ओवरऑल काली काब पेशेंट लग रही है। ओके। एक पॉइंट जो आपने बोला, इरेक्टेशंस बेटर बाय मोशन, ऐसा नहीं है। शी इज नॉट फीलिंग बेटर बाय मोशन, शी इज बेटर ओनली आफ्टर टेकिंग एंटासिड। Okay, but She generality is is not better by able to motion. sleep हाँ. and she tries to walk in a room क्योंकि वो कंटिन्यूअस इरेक्टेशंस आते हैं, थिंकिंग कि कुछ कैसे भी उसको रिलीफ मिल जाए, बट फिर भी उसको रिलीफ नहीं मिलती है। फिर अल्टीमेटली वो काफी टाइम होने के बाद वो ले लेती है एंटासिड। तो आई थिंक जनरलिटी इज बेटर बाय मोशन होगा शायद इसमें, मे बी। But again, motion is not ameliorating her. That's what I'm trying to tell you. ओके 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 ओके, मैंने सोचा She शी has to हैज take टू मूव टू फील antacid. बेटर। No, अच्छा, no, she has to take ओके antacid. ओके, अच्छा ओके, फिर ये पॉइंट तो आई हैव टू सी। And her husband is a teacher and also मेरे क्लिनिक के सामने मंदिर है, वहां पे he is on trust. So they have classes near my clinic. तो she also teaches वो क्लासेस के अंदर। और जो स्पिरिचुअल स्पीचेस जो होते हैं ना मंदिर में वगैरह, तो शी डिलीवर्स दैट आल्सो, जो जिसको मराठी में प्रवचन बोलते हैं। और कोई? Anybody else? डॉक्टर अरुणा? वैशाली रावल? हेलो। हेलो। हाँ मैडम, मुझे कल क्रिया कार्ब लग रही है। कैलकेरिया का? हेलो। हाँ, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियाक लगता है मुझे। वेल्थ, थोड़ा सा वेल्थ भी दिखता है, डेलूजन वेल्थ का। वो तो यही यही बीमारी है, बाकी तो सब कुछ ठीक है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा बोल रही है। फियर समथिंग हैपन विल भी है, और ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज है, और एंटीसिपेटरी एंजाइटी भी लगती है। तो कल क्रिया कार्ब लग रही और क्या लास्ट में क्या बोला अंकुश सर? है। एंटीसिपेटरी एंजाइटी, एंटीसिपेटरी एंजाइटी। एंटीसिपेशन। जी। आपने सर का कोर्स किया है आई गेस एक। हाँ, किया है। सोचो थोड़ा MML
के मेथड से सोचो। मैडम आप प्लीज अपना बात कर सकते हैं, संतोष मैडम। मैम ट्रैवल कर रही हूँ, जरा आवाज आएगा। मैंने अफेक्टेशन इसलिए लिया मैम, जो बार बार चश्मा पोंछ रही है ना, ओके। तो बाकी डिवीजन इंजरी में इंजर्ड। आपकी आवाज कम आ रही है मैडम। हेलो मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही। ट्रैवल करते हैं बोलने में। अच्छा, ट्रैवल करती हैं। हम्म। ओके ओके, ठीक है कि मैडम आपने अच्छे रूब्रिक लिए हैं, वेरी नाइस एनालिसिस। और कोई बोलना चाहता है? आर्सेनिक डाला है किसी ने, डॉक्टर आदित्य। वाई आर्सेनिक? डॉक्टर जितेंद्र कुमार, रेस्टलेसनेस एजुकेशन फ्रॉम इनसफिशिएंट, कैसे? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? यस मैम, नो प्रॉब्लम संतोष मैडम, मैंने देखे आपके रूब्रिक्स, नाइस एनालिसिस। और कोई बोलना चाहता है? किसी को बोलना है या फिर हम डिस्क्लोज करें? आई थिंक हो गया है सबका। हम्म। इरेक्टेशन नॉट एजुकेशन। अच्छा, वही मैं सोची उधर एजुकेशन लेके। ठीक है। आई ऑल्सो थिंकिंग मेटाफोरिकल कुछ है क्या? हा, मी पण आधी वाचणार होती, म्हटलं इरक्टेशन असेल, पण मला पण तसंच वाटलं. ठीक है, सो विल डिस्क्लोज द केस। हम उसका लाइव एनालिसिस करते हैं रेपर्टरी के अंदर, ठीक है? आई विल शेयर माय स्क्रीन। हो दिस। हाँ, तो द फर्स्ट रूब्रिक, अगर हम जो भी सर के साथ सर के क्लासेस अटेंड किए हैं, कोर्सेज, कभी भी सर का लेक्चर अटेंड किया है, तो आप इस चीज को रिलेट कर पाओगे। मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था, ये मराठी स्पीकिंग पेशेंट है और उसको इरक्टेशंस आ रहे हैं, और इरक्टेशंस को मराठी में ढेकर बोलते हैं। बट जैसे मैंने बोला था कि हर बार वो ढेकर के जगह पे ढेकरा ढेकरा ऐसा वर्ड यूज कर रही है। इतने डकार आते, इतने डकार आते, मतलब जैसे मराठी में वो बोल रही है इतक्या ढेकरा येतात, इतक्या ढेकरा येतात। तो ऐसा ढेकरा नाम का कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता मराठी में। तो जैसे हम सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं ना, तो इसने इसको ढेकर का प्लूरल बना दिया ढेकरा। बट देयर इज नथिंग लाइक ढेकर एंड ढेकरा, ऐसा कोई भी सिंगुलर प्लूरल नहीं है। ढेकर को ढेकर ही बोलते, चाहे वो एक आए या 10 आए, कितने भी आए, ढेकर को ढेकर ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में इरक्टेशन इरक्टेशन बोलते हैं, वैसे ही तो ये हर बार ढेकरा ढेकरा वर्ड यूज कर रही है। दूसरी चीज, वो चश्मा बार बार निकाल के पल्लू से पोंछ रही थी, पल्लू को उसने पीछे से लेके वापस आगे ऐसा लिया हुआ था। तो ये सारी चीजें मिला के उसका अफेक्टेशन मैंने लिया था। आई एंटर्ड द केस थ्रू अफेक्टेशन बिकॉज हर फर्स्ट सेंटेंस इट वाज लाइक अफेक्टेशन ओनली। पहले ही मेरे को ये लगा कि अफेक्टेशन है, बट थ्रू आउट द केस जहां पे भी वो उसको इरक्टेशन बोलना है, वहां पे हर जगह पे वो ढेकरा ढेकरा इस तरीके से बोल रही है। तो
अफेक्टेशन, अफेक्टेशन तो सबको पता है, ठीक है। सो दिस इज अफेक्टेशन, आर्टिफिशियल बिहेवियर मेंट टू इम्प्रेस अदर्स, ये अफेक्टेशन का मीनिंग है, ठीक है। मतलब जैसे कभी कभी अपने अभी 82 सेशंस हो गए, काफी बार हमने अफेक्टेशन ये रूब्रिक पढ़ा है। अगर आप कोर्सेज में नहीं हो या माइंड मेथड में न्यू हो, लेकिन अगर आपने ये 82 लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो डेफिनेटली काफी बार अफेक्टेशन ये रूब्रिक डिस्कस किया गया है। तो जहां पे भी कभी पेशेंट इंग्लिश वर्ड यूज करता है या जो ओरिजिनल वर्ड को का जैसे अपन बोलते हैं ना पोस्टमार्टम कर देते हैं, मतलब कुछ अलग ही उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो तभी हम लेते हैं अफेक्टेशन, ठीक है। फिर ये सब उसने सॉरी बताया, फिर उस पे उसने क्या बोला कि उसके लिए कुछ है क्या, उसने इस तरीके से पूछा, तो ये क्या चीज है, उसके लिए कुछ है क्या, मतलब कोई बता सकता है ये क्या है? लाइट डिजायर, लाइट डिजायर, लाइट डिजायर, इसमें क्या लाइट चाहिए? कि इसका ट्रीटमेंट है या नहीं? बट वही द पॉइंट इज कि Seeking इसको help for delusion help calling for, help calling for नहीं Shrieking ऐसा help वो for श्रीकिंग है क्या मैम? आप श्रीकिंग, आप इज इट बताओ, श्रीक? आप बताओ कौन बोल रहा है? यशराज, अनमोल, डॉक्टर अनमोल। ओके, क्यों He's श्रीकिंग inciting, लग रहा है ma'am, आपको? inciting the physician. Okay, exactly. So this is shrieking help for. This is not delusion help calling for. कहीं से भी लग रहा है कि ये मदद मांग रही है आपको। श्रीकिंग मतलब जैसे सर हमेशा बोलते हैं, श्रीक मतलब जो हमें एज अ फिजिशियन या एज अ पर्सन सुनने में अपने कानों को अच्छा नहीं लगता कि अरे तुम आए किसके लिए हो, एसिडिटी और गैस की तकलीफ तुमको हो रही है, इरिटेशन आ रहे, तुमको कोई बड़ी बीमारी नहीं है कि तुम पूछ रहे हो इसके लिए ट्रीटमेंट है क्या। अगर बहुत बड़ी बीमारी कुछ लेके आया पेशेंट और ऐसा पूछता है तो एक अलग बात है, लेकिन इतने कौन से डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट नहीं होती, ठीक है ना। तुम एमबीबीएस के पास ट्रीटमेंट ले रहे थे, एंटासिड खा रहे थे, उससे भी तुमको टेम्पररी रिलीफ मिल रही थी, और इतना सा एसिडिटी के लिए तुम पूछ रहे हो है क्या, मतलब क्या आएगा अपने मन में एज अ फिजिशियन व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ अ डॉक्टर, हाउ विल यू फील कि अरे क्या पूछ रही है, इसके लिए ट्रीटमेंट है क्या, मतलब मैं क्या इधर ऐसे ही बैठी हूँ कि एसिडिटी का दवाई नहीं है मेरे पास। तो ये चीज सुनने को अपने को अच्छी लगती है क्या कि अरे मतलब इतना सा बीमारी इरिटेशन आ रही है और इसका इसके लिए कुछ है क्या, दवाई भी नहीं, इसके लिए कुछ है क्या, ये अच्छा लगता है क्या सुनने को। सो दिस वी टेक श्रीकिंग हेल्प फॉर, ठीक है। सो वी विल टेक श्रीकिंग हेल्प फॉर। तो अभी मुझे आपको यहाँ पे बताना था बेसिकली, सर हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ रूब्रिक्स पढ़ाते हैं लेक्चर में, और मतलब आई थिंक सर का जो ये लेक्चर था तभी मैंने बोला था कि सर को बहुत कमांड है, मतलब बहुत अच्छे से सर कॉम्बिनेशंस दो दो रूब्रिक के बना के इतना ब्यूटीफुली सिखाते हैं कि वो आपको मतलब लाइफ टाइम याद रहे। अगर आपके पास कभी रेपर्टरी भी नहीं है और आपको कुछ पेशेंट देखना पड़ा या फिर फोन पे आपको किसी से कंसल्ट कर रहे हो इमरजेंसी के टाइम पे और आपके पास रेपर्टरी नहीं है, लेकिन ये चीजें अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए, ये चीज को अगर आप ये रूब्रिक्स को समझ पाए और ये कॉम्बिनेशंस को आप समझ पाए तो भी आप रेमेडी तक पहुंच जाते हैं। तो आई थिंक आई हैव नॉट सीन एनीबडी इन माय दिस थिंग प्रैक्टिस एंड मेरा एजुकेशन के इसमें कि कभी भी किसी ने ऐसा कॉम्बिनेशन करके पढ़ाया है। मैंने तो मतलब
आई हैव सीन सर ओनली टीचिंग लाइक दिस। तो ये जो कॉम्बिनेशन है हमेशा सर ने को पढ़ा है कि अफेक्टेशन और श्रीकिंग हेल्प फॉर, ये दो चीजें दोनों भी देखे तो हम माइंड के ऊपर से और जेस्चर, जैसे अफेक्टेशन जेस्चर से भी आता है, पेशेंट का स्टाइल कैसा है, अलग अलग तरीके से हम अफेक्टेशन लेते हैं। तो ये दो रूब्रिक लेंगे तो वी लैंड अप विथ ओनली 3 रेमेडीज। कैन यू बिलीव, यहाँ पे 2 मिनट का भी केस नहीं हुआ है, पेशेंट ने अब तक जाके 5-6 सेंटेंस बोले हैं एंड वी we are come up with only 3 remedies: Ignatia, Stramonium and Platina. Can you see repertorization table? Hello? Yes. Yes, ma'am. Okay. So we land up only with 3 remedies, and this is the beauty of mind method. कि कितना कम समय में, जो हम घंटे घंटे तक केस लेते थे उसके बदले हम इतना कम समय में हम 2 रूब्रिक लेके ही हम 3 रेमेडी पे आ गए। इससे ज्यादा क्या चाहिए? और फिर नेक्स्ट जो आगे वो बोल रही है कि इतने डकार आते हैं, इतने डकार आते हैं कि मैं सो भी नहीं पाती, इतने डकार आते हैं कि ऐसे लगता है कि अभी उल्टी निकल जाएगी। तो वो जिस तरीके से बोल रही है, जो उसने प्रीफिक्स लगाया है उसको, इतने डकार आते हैं, इतने इतने जो उसने वो डकार को लगाया है ना, और वो जिस तरीके से बोल रही थी उसके एक्सप्रेशन भी ऐसे, इतने डकार आते हैं, इतने डकार आते हैं। तो उसको मैंने लिया एक्स्ट्रा वेगन्स। ऐसे लग रहा है ना कि ज्यादा हो रहा है, मतलब इतने डकार आते हैं, ठीक है उल्टी हो सकती है किसी से, लेकिन इतने आते हैं, इतने आते हैं, और वो बार बार बोल रही है वही सेंटेंस, इतने डकार आते, इतने डकार आते। तो उसका जो हाउ था उस वक्त, जैसे सर हमेशा पढ़ाते हैं कि पेशेंट क्या बोल रहा है, तो व्हाट पेशेंट इज सेइंग, बट उसके पीछे का व्हाई और हाउ आपको पता चला, अगर आप वो पकड़ पाए या वो आपको मिल गया पेशेंट के कन्वर्सेशन में, तो आपको व्हाट से ज्यादा हाउ को इम्पोर्टेंस देना है या उसके वाई को इम्पोर्टेंस देना है कि ये क्यों बोल रहा है पेशेंट, कैसे बोल रहा है। तो जिस तरीके से बोल रही है, जिस एक्सप्रेशन के साथ वो ये चीज बोल रही है, दैट इज नथिंग बट extravagance. So third rubric will be extravagance. So extravagance का मीनिंग हम देखेंगे यहाँ पे, unreasonable excess in behavior, speech and spending. So unreasonable word बहुत important है यहाँ पे to confirm it as extravagance. Unreasonable word बहुत important है। अनरीजनेबल सिर्फ एक्सेस नहीं है, अनरीजनेबल एक्सेस मतलब जिसकी जरूरत भी नहीं, इतने वर्ड लगाने के इतना जरूरत भी नहीं, बट वो हर बार इतने डकार इस तरीके से बोल रही, ठीक है। सो 3 rubrics and we are coming down to only 2 remedies, Stramonium and Platina. So again, Stramonium and Platina, as sir ने जैसे हमें सिखाया है, goes very parallel, very close, Stramonium and Platina, ठीक है। और इसके आगे और क्या रूब्रिक लेंगे, क्या बच गया जो सबने पहचाना था रूब्रिक? Traditional prejudice. Yes, so the last rubric will be prejudice traditional. So the remedy will be Platina. anybody? Yes, so this is Platina. So I think लोकेश सर ने पहले पहचान लिया था प्लेटिना, ठीक है। और जो रूब्रिक सर ने भी बताया था, और वो भी पेशेंट ने डायरेक्ट बोला है कि हस्बैंड को कुछ हो जाएगा, फियर हैपन समथिंग विल दैट ही वुड नेवर रिटर्न, ठीक है, उसमें भी प्लेटिना है। So इतना simple, that is the reason I gave topic name as we chose homeopathic simplified. Platina हमेशा हम लोग अलग तरीके से भी सोचते हैं।
बंद करूँ स्क्रीन शेयरिंग, किसी को रूब्रिक देखने हैं वो? अगर लगा तो हम बाद में वापस देखेंगे, ठीक है। सर तो प्रीति के ऊपर से भी प्लैटिना को पकड़ते हैं, इतना कमांड है सर का, जेस्चर का। सर ने इन्वेंट किए हैं होम्योपैथी में जेस्चर, तो सर सिर्फ प्रीति के ऊपर से प्लैटिना तक पहुंचते हैं। बट हम कैसे पहुंचेंगे प्लैटिना तक? अगर हम नॉर्मली जाने की कोशिश करेंगे, जैसे सर का नॉलेज और अपना हम कंपेयर नहीं कर सकते। सर को तो 1 मिनट भी नहीं लगता पेशेंट को समझने में। तो कितनी भी डिफिकल्ट केस, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, लेकिन वी हैव सीन कि प्रीटी के ऊपर से सर ने कितने पेशेंट्स को प्लैटिना दिया है। बट यूजुअली हम कैसे जाते हैं, जब भी नॉर्मली हम केस को रिपर्टराइज करते हैं, एंटर करते हैं, तो अफेक्टेशन और श्रीकिंग, ये प्लैटिना के बहुत ही, जैसे बाप रूब्रिक बोलते हैं ना, तो अफेक्टेशन वाले और श्रिकिंग वाले सारे रेमेडीज ही ऐसे हैं, एंड वन ऑफ देम इज प्लैटिना। ठीक है, सो आई गेव हर प्लैटिना। फिर वो मेरे पास आई 5 डेज के बाद और बोली कि मुझे सर्दी हो गई है। मैं बोला ठीक है, तो आई had given her platina 30, तो I just asked her to take water dose of platina 30 अगर ज्यादा तकलीफ हुई तो। फिर वो 1 वीक के बाद आई तो बोली कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सॉरी 15 डेज में आई तो बोली कि बहुत अच्छा है, अभी तकलीफ नहीं है, लेकिन एक बार चाइनीज खाया था तो उसके बाद सिर्फ तकलीफ हुई थी। After 1 month she came for the follow. There was no episode of any kind of irritation, anything. मतलब जब से ट्रीटमेंट चालू किया तब से 1 मंथ तक, जब भी वो सेकेंड टाइम फॉलोअप के लिए आई थी, तो उसको एक ही बार वो चाइनीज खाने के बाद तकलीफ हुई थी, बट वो भी उसका वाटर डोज के साथ शी वॉज बेटर। तो जब भी वो आई 1 मंथ में मेरे पास, 17th December, I had given her platina 30. She came to me for the first time, and 12th of January she came and told me कि अभी I can feel thirsty. I drink water. मतलब she started feeling thirsty also. अभी उसको कुछ खा के पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये केस बहुत सिंपल केस था, लेकिन फिर भी I chose to show this case. The reason was कि मुझे ये बताना था कि what the beauty of mind method, how wonderfully it acts। अगर हम रेमेडी को सही तरीके से पकड़ पाए तो आज ये पेशेंट कोई भी कंप्लेंट में आती है मेरे पास, बाद में वो मेरे पास नी पेन के लिए भी आई थी, तो तभी भी वो प्लैटिना से ही ठीक हुई। सिर्फ उसका कंप्लेंट्स के हिसाब से मुझे पोटेंसी चेंज करना पड़ता है, कभी वही पोटेंसी में वाटर डोज में देती हूँ, या वो कभी कभी रिपीट भी किया है, लेकिन उसको कोई भी तकलीफ में आए, अक्यूट में आए वो फीवर में भी आई है, सर्दी खांसी में भी आई है, नी पेन, हील पेन, मतलब अलग अलग चीजों के लिए भी आई है। और कभी उनके वो स्पिरिचुअल स्पीचेस वगैरह रहते हैं, तो उसका खाने पीने का आगे पीछे होता है, क्योंकि कई बार वो 8-10 दिन कंटिन्यू चलते हैं। एंड सिंस शी इज इन द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, उसको फ्रंट लाइन पे काम करना पड़ता है, मतलब बिहाइंड द सीन भी उसको काम करना पड़ता है, जो भी प्रिपरेशंस वगैरह है। तो अभी तो वो उसको वाटर डोज लेगी तो उसको आराम हो जाता है, मतलब कुछ भी हो तो। सो हाउ वंडरफुली होम्योपैथी एक्ट्स, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द माइंड मेथड, कि पेशेंट को कुछ भी हो रहा है तो बिकॉज उसका वो रेमेडी हमें मिला है सही तरीके से, सो इसकी वजह से पेशेंट कोई भी सिचुएशन में आए, अक्यूट फेज में भी आए, तो भी सेम रेमेडी वो पेशेंट को लग रही है। अब ये पेशेंट मेरे पास 2020 में आई थी, लॉकडाउन के टाइम पे। नाउ इट इज 24। 4 साल में
कभी भी उसको कोई भी अक्यूट कंडीशन में या फीवर में कोई भी चीज में उसको मुझे रेमेडी चेंज करनी नहीं पड़ी, और 200 के ऊपर भी नहीं गई मैं अभी तक उसको। और एक बार वो आई थी नी पेन को लेके, तभी भी उसने उसका प्रेजेंटेशन में वही था, ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज वाला अफेक्टेशन, और दर्द के साथ रोती है, वीपिंग विद द पेन, अगेन उसके अंदर भी प्लेटिना आता है। तो मतलब उसका जो भी रूब्रिक्स है ना वो प्लेटिना के अंदर ही फिट होता है। अगर वो कोई नए रूब्रिक के साथ मतलब नए प्रेजेंटेशन के साथ भी आ गए, कुछ अलग वर्जन भी रहेगा, तो भी वो प्लेटिना में फिट होते हैं। सो ये चीज मुझे आपको बतानी थी। और दूसरी चीज, अगर आप बोरिक पढ़ोगे तो बोरिक में भी अगर हम पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे प्लेटिना का, तो उसका उसकी जो सिम्टम्स है और इस लेडी के जो सिम्टम्स है वो काफी मतलब मैच करते हैं। जैसे इरेक्टेशंस है, फर्मेंटेशन, मच फ्लैचुलेंस, कंस्ट्रिक्शन वगैरह, वो सारी चीजें विद एंजाइटी, इस तरीके से जो उसके स्टमक के अंदर जो सिम्टम्स दिए हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम माइंड से जाते हैं तो हमें ये नहीं मिलता, वो पैथोलॉजिकल सिम्टम भी, ये पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट भी मैच करता है, हम माइंड से जा रहे हैं फिर भी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ माइंड मेथड, कि मतलब दिस हैज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन कि माइंड मेथड से हमको एग्जैक्ट रेमेडी, एग्जैक्ट कोर तक हम पहुंचते हैं। सो ऐसे पेशेंट देखेंगे तो बिलीफ और भी बढ़ जाता है माइंड के लिए। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। किसी को कुछ क्वेश्चंस है? So one more proof of homeopathy, and I will specify mind method works wonder. आपको कहीं ना कहीं से वो मिलता ही है, राइट रेमेडी तक आप पहुंचते हो। अगर जैसे सर हमेशा बोलते हैं वी हैव टू कीप आवर आईज एंड ईयर्स ओपन, अगर हम वो करते हैं तो हम रेमेडी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरी एक चीज, जैसे वो बहुत बोल रही थी ना पेशेंट, तो डेलीरियम लुकेशियस करके रूब्रिक है, उसके अंदर भी प्लेटिन है। भले मैंने वो नहीं लिया, आप इंजरी वगैरह ये सारी चीजें भी सोच सकते हैं। आई थिंक अंकुश सर ने डिल्यूजन वेल्थ बोला था, उसमें भी प्लेटिना है, आप ये सोच सकते हैं। बट ये मैंने कोर रूब्रिक्स लिए जो थ्रू आउट द केस उसके अंदर चल रहे थे और जो बहुत मार्क्ड थे। PQRS हम बोलते हैं ना, उस तरीके से जो मेन रूब्रिक्स थे उसको ही मैंने रेपर्टराइजेशन में लिया। SSUP सर बोलते हैं ना। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ क्वेश्चन, कुछ नहीं समझा? सो दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ, जैसे सर हमेशा SSUP के बारे में बात करते हैं रेमेडी की, सिंगुलर, स्ट्राइकिंग, यूनिक एंड पिक्यूलियर। So we have taken only those rubrics जो केस में है सिंगुलर, स्ट्राइकिंग, यूनिक एंड पिक्यूलियर। बाकी तो आप प्लैटिना समझ में आया तो काफी सारी चीजें हम जोड़ सकते हैं उसके अंदर। जैसे सर बोलते हैं कि जोड़ने को हम कितना भी जोड़े, लेकिन कम से कम रूब्रिक के साथ हमें रेमेडी तक पहुंचेंगे, वो एक आइडियल रेपर्टराइजेशन होता है। लेने के लिए हम 10-15 भी रूब्रिक ले सकते हैं, बट कम रूब्रिक के साथ हम कैसे ले, दैट इज द स्किल एक्चुअली। सो वो हम कर सकते हैं, एंड वी हैव लर्न दिस फ्रॉम आवर बिलवेड मेंटर डॉक्टर लियाकत सर। तो
दिस इज द ब्यूटी ऑफ माइंड मेथड। मैं वापस बोल रही हूँ। चलो, किसी को कुछ डाउट है? नहीं तो वी विल वाइंड अप। हेलो, आवाज आ रही है ना? Yes, yes. किसी को कुछ नहीं समझा, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो पूछो। I think कॉम्बिनेशन समझा आपको? हेलो, फॉर दोज हु आर न्यू टू माइंड मेथड। जी जी मैडम समझ। ओके, ठीक है। वी विल कंक्लूड मैम। yes. दीपा मैडम, ओवर टू यू। नाही पेशंट आहे त्याच्याकडे. ओके ओके। Okay, so we had a wonderful power pack session today. Really homeopathy simplified. जो माइंड मेथड से प्रैक्टिस करते हैं और जैसे सर से भी, सर ने तो और भी उसको सिंप्लीफाई किया है। जो हम लोग है पीएचएफ के जो सीख रहे हैं सर के थ्रू, उनको तो पता ही है। और बाकी तो जैसे ये प्रणीता ने बोला, जैसे सेशंस अभी इतने हुए हैं तो वो सेशन में भी हमने सीखा है कि कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है। बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है या कुरेदने की जरूरत नहीं है पेशेंट को, तो थोड़े से में ही हम समझ सकते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर प्रणीता फॉर वंडरफुल सेशन. Thank you, Liaquat sir, and thank you everyone for joining. Keep joining and keep learning. Have a great day. Thank you everyone. So we have only 18 sessions remaining now. So join karo and don't miss the opportunity to learn from, we are inviting senior doctors and senior speakers. So don't miss the opportunity to learn from everyone.